नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। बजट सत्र का आज 16वां दिन है। सदन के बाहर जामा विधायक सीता सोरेन बैठी हुई हैं, अपनी मांगों को लेकर बैनर और तख्ता लेकर बैठी हुई हैं। मैम, आप कल सदन के अंदर में आवाज़ उठाई थी आम्रपाली से। पिछली बार भी सदन के अंदर में आप यही मांग लेकर बैठी थी, बाहर भी बैठती हैं, कोई सुनता नहीं है? बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। और जो ये अतिक्रमण लगभग 6-7 साल से चल रही है, सरकार के संरक्षण में ही, पिछले सरकार के संरक्षण में भी चली, अब ये सरकार के संरक्षण में। आप तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जेएमएम की विधायक हैं। अब देखिए, सत्ता पक्ष तो विधायक है, लेकिन विधायक का तरजीह नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? विधायक का तरजीह ऐसा क्यों, वो तो सरकार जाने। हमारे द्वारा लाए गए जो प्रश्न है उनका सही जवाब भी नहीं मिल रहा है। ये लोग पूरा अधिकारी के साथ, सीसीएल के अधिकारी के साथ, पूरे विभाग के जो हमारे वन विभाग के जितने अधिकारी सब कोई मिले हुए हैं, सभी किसी का संरक्षण में ये कार्य चल रहा है। सरकार का संरक्षण प्राप्त, सरकार के संरक्षण प्राप्त है पूरे तरह से। जनता को कैसे जवाब देती हैं? क्षेत्र में जाती हैं तो वो समस्या आपको देती हैं, आपको जवाब यहाँ मिलता नहीं, तो आप जाकर उनसे कैसे मुखातिब होती हैं? अब देखिए, ये तो बहुत दिक्कत हम लोगों को भी लगता है कि अपनी ही सरकार में हम लोग को बोलना पड़ रहा है कि नहीं, सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जिन जन आकांक्षा के साथ में सरकार बनी हुई है, पूरा 3.5 करोड़ जनता सरकार की तरफ देख रही है कि हम उनके साथ न्याय होगा, जल जंगल ज़मीन की जो लूट हो रही है उनकी रक्षा होगी। आज भी देख रहे हैं कि कई CNT एक्ट की ज़मीन धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। हमारे पूरा झारखंड अभी अस्तित्व में है, यहाँ लूटखंड बन चुकी है। अब धीरे धीरे जनता का भी जो है कि सरकार के प्रति जो कि बहुमति नजर आ रही है। 1932 खतियानी की जो मांग चल रही थी राज्य में, तमाम जेएमएम के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी इस मांग को उठाते थे, लेकिन कल सदन में मुख्यमंत्री ने 1932 खतियानी के तौर पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि नियोजन नीति में वो लागू नहीं होगा क्योंकि कोर्ट जाना पड़ेगा। अब देखिए, जो कोर्ट का अगर CM साहब इस तरह की बात बोले तो जो शुरू से तो बोलते आ रहे हैं कि खतियान के आधार पर ही सब कुछ होगा, यहाँ पर स्थानीयता को माना जाएगा, लेकिन आप क्यों मुखर रहे हैं हमको नहीं पता। सरकार की कई मंत्री कुछ बोल रहे हैं, कई मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सबकी अलग अलग। वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बोलना कहीं ना कहीं वो जन संदेश है। बिल्कुल, देखिए, लागू करना चाहिए 1932, जो कि जिसके लिए झारखंड को हम लोग अलग राज्य बनाए, यहाँ के दबे कुचले सभी लोगों का विकास हो। और अब स्थानीय कौन है इसकी पहचान हम नहीं दे पा रहे हैं अभी। बाहरी लोग सब लाभ उठा रहे हैं। बाहरी कौन? बाहरी जो झारखंड के नहीं है, जो खतियानधारी नहीं है। तो हम भी इसमें यही कहेंगे कि CM साहब को लागू करना चाहिए। जैसे कल सदन में CM ने स्पष्ट तौर पे कहा कि बस कुछ ही दिनों में 20,000 बहालियाँ निकाली जाएंगी, तो नियोजन नीति स्पष्ट होगा उसमें किस आधार पे वो बहालियाँ ली जाएंगी, या फिर वो मामला कोर्ट चला जाएगा? अब पता नहीं, अभी तो चुनाव के समय में भी कई ऐसे नौकरियां देने की तो घोषणाएं की गई थी। अब तक भी नियुक्ति वर्ष भी 2021 था, उसको भी पार हो गया। अब की स्थान है, अभी 7 दिन और बचा। हाँ, बिल्कुल वो भी पार होने को चल रहा है, लेकिन अब पता नहीं कितनी की नियुक्ति होंगी नहीं होंगी, वो हम अभी नहीं कह सकते। सरकार के जो कार्यकाल हैं उसके रवैये से आप, मुझे नहीं लगता कि सहमत है। बिल्कुल, तो लग ही रहा है, आप तो सही सोच रहे हैं। और जो चीज़ चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि हमको एक ही चीज़ों को ले करके उस पर न्याय मिले, बार बार हमको धरना में बैठना पड़ रहा है। आवाज़ उठाते हैं फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है सही। दोषी जो पदाधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अतिक्रमण वन भूमि है उसको मुक्त किया जाए तत्काल। वहाँ से जो परिवहन चल रही है, गाड़ियों का परिवहन रोका जाए। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो विधि व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब है। महिलाओं के साथ हर आए दिन अखबारों में सुर्खियां रहता है, आप देखती भी होंगी। क्या कहेंगे, महिलाओं को लेकर राज्य सरकार कितनी सजग है? इस पर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि इसमें अगर करीबी ही कुछ करते हैं तो इसमें मैं क्या करूँ।
देखिए ये तो बात सही है। आज की सरकार के सामने ही इस तरह की ये घटना ही नहीं हो रही। कई पिछले सरकार जब थी उस समय भी महिलाओं की स्थिति लगभग सभी के समय में इसी तरह बनी हुई है। कहीं किसी की जो रेप हो रही है तो कोई महिला अगर न्याय मांगने जाती है तो किसी ऑफिस में ही उसे फांसी के फंदे पे, परसों ही धनबाद का मामला आप देखी होंगी, जीएम कार्यालय के वॉशरूम में ही महिला टंगी हुई थी रस्सी के सहारे। महिलाएं अभी भी जो है कि इस तरह का ये से परेशानियों से सभी को गुजरना पड़ रहा है। इसमें सरकार कितना दोषी है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस विभाग को जब जानकारी मिलती है तो कार्रवाई तो होती ही है। लेकिन समाज को भी सुधारने की ज़रूरत है। समाज भी इस पर हम कहेंगे कि समाज का भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि हमारी जो बहू बेटी उनकी रक्षा हो। हमारा एक सवाल यह भी है कि जैसे जैप के सफल अभ्यर्थी आपसे मिलने जाते हैं, आश्वासन मिलता है, आप बोलती हैं मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, मिलवाती भी, उसके बाद कुछ होता नहीं है। हमको भी आश्वासन ही मिलता है, ठीक है करेंगे, आप जल्द ही करेंगे। अब क्या मैटर है, क्यों नहीं करते। मतलब आप नाराज़ होकर आज यहाँ कब तक बैठना है? सदन हाउस चल रहा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब देखते हैं देखते हैं अब क्या न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर आगे भी हम कुछ करेंगे इसके लिए। शुक्रिया। तो आपने सुना स्पष्ट तौर पर विधायक सीता सोरेन का कहना है कि न्याय इन्हें नहीं मिल रहा है। साथ ही सरकार में पदाधिकारियों के द्वारा विधायक और माननीय को तो जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब ये विधायक खुद ही कह रही हैं कि इन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, तभी तो ये अपनी मांगों को लेकर 1 वर्षों से सदन के बाहर और सदन के अंदर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहती हैं, धरना प्रदर्शन होता है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि राज्य में जो नियुक्तियाँ हैं, नियुक्ति वर्ष में महज 7 दिन बचे हुए, 7 दिन के अंदर भी नहीं लगता कोई नियुक्ति आएगी। सदन के अंदर जो भी बातें होती है वो सब बात पदाधिकारी जो अपनी मांग को लेकर ये बैठी रहती हैं, पदाधिकारी के द्वारा जो भी जो उसमें उत्तर आता है उससे ये संतुष्ट नहीं होती है, कार्य भी नहीं होता है। राज्य में जो रोजगार की अगर बात की जाए, 1932 खतियानी पर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 1932 खतियानी लागू करना चाहिए। चुनाव से पहले ये वादा जरूर रहता है, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाता है। जैप सफल अभ्यर्थी के मुद्दे पर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब सफल अभ्यर्थी को आश्वासन मिलता है तो इन्हें भी आश्वासन मिलता है। मतलब मुख्यमंत्री की भाभी हैं, इन्हें भी आश्वासन से ही काम चलाना पड़ता है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।